अगर आप अपने सपनों को अचीव करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। सब्सक्राइब टू अमित कुमार पॉडकास्ट। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं जी। या मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, जी। तो आपका वर्जन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आहा, आपने शुरुआत बड़े अच्छे सवाल से किया मिस्टर, और मैं जानता हूँ ये आपका फेवरेट सवाल है, बिल्कुल है। मैंने आपके तमाम पॉडकास्ट देखे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मुझे नहीं लगता आपसे बेहतर कोई बात करता होगा, और आपने मुझे ये मौका दिया। मुझे खुशी इस बात की है, इस पॉडकास्ट की, आपके साथ बात करने की, कि आपके पॉडकास्ट पर आपके द्वारा और आपकी ऑडियंस, खासतौर से मैं उसे अपनी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस कहूँगा, कि यहाँ नए विचारों को सुना जाता है। और मेरा ये मानना है सर कि अगर नए विचारों को नहीं सुना जाता तो इंसान आज भी बंदर होता। सही बात। किसी बंदर ने तो कहा होगा कि हम दो पैर पे चलेंगे, तो किसी ने तो उसको एक्सेप्ट किया होगा। तो मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपने इसकी शुरुआत इस सवाल से की है। अब मेरा वर्जन सुनिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरा ये मानना है कि सर मैं और उसको अपने पॉडकास्ट में 2-3 बार हो सकता है मैं रिपीट भी करूं। मेरा मानना है कि अगर पहला बटन ही गलत लग गया तो आप कितने भी टैलेंटेड हों, बाकी के तमाम बटन गलत ही लगेंगे। इसमें अब आपका टैलेंट कुछ नहीं करने वाला। मतलब आपका अंदर शर्ट का बटन? शर्ट के बटन की बात कर रहा हूं कि अगर हम मैं पहला बटन ही ऊपर नीचे लगा दूं तो उसके बाद मेरा टैलेंट कुछ नहीं करेगा, अब तो बटन गलत ही लगने हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि पहला बटन ही गलत लगा हुआ है। हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने शब्दों पे बहुत काम किया है, तो मैं यहाँ हिंदी में थोड़ी फ्रीडम लेते हुए लॉ को मैं लो बोलूंगा। लो कौन सा? लेने वाला। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? भगवान से मांगते हैं, यूनिवर्स से मांगते हैं, ईश्वर से हम मांगते हैं। करेक्ट है। और मैं कहता हूं सर पहला ही बटन गलत है। वो इसलिए कि मनुष्य तो छोड़िए, यूनिवर्स तो छोड़िए, प्रकृति तो छोड़िए, इवन भगवान भी आपको कुछ दे नहीं सकता। भगवान के पास देने की अथॉरिटी ही नहीं है। भगवान सिर्फ लौटा सकता है। ये अथॉरिटी भगवान के पास भी नहीं है कि भगवान अपने आप कुछ दे दे। आप गौर करिए, सबरी मैया को राम जी मिले, उन्होंने उनका जीवन तार दिया, पर कब तारा? जब सबरी मैया ने बरसों राम जी का इंतजार किया। उनकी शर्त बस ये है, उनका कहना बस ये है कि भाई मैं लौटा पाऊंगा, मैं दे कुछ नहीं पाऊंगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की समस्या क्या है कि हम भगवान से पहले मांग रहे हैं, पर भगवान फिर आपका लेजर देखता है, कहता है कि यार मैं लौटाऊं किस बेस पर आपको। आपने वो गाना सुना है सर कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा? अगली लाइन क्या है? वो तुम्हारी सुनेगा। अगली लाइन क्या है? गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, और अगली लाइन क्या? तुम 1 पैसा दोगे, ऐसे कुछ है ना, वो 10 लाख देगा। वो 10 लाख देगा। हाँ। क्यों सर? वो तो भगवान है। इसमें ये क्यों नहीं लिखा गया तुम 0 पैसा दोगे तो वो 10 लाख दे देगा? वो 1 के बदले चाहे करोड़ों दे दे, चाहे वो अरबों दे दे, पर वो कहता है भाई 1 तो मुझे चाहिए, 0 के बदले मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो अब मैं जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि जब वो कहते हैं भगवान मुझे कार दे दो, और भगवान फिर आपका अपना लेजर खोल के देखता है कि क्या इस कार को मैं इसे दूं किस चीज के बदले? भगवान दे नहीं सकता। वो कहता है यार इसने तो कुछ दिया तो आज तक है ही नहीं, तो मैं इसे किस चीज के बदले दूं? तो मैं इसलिए लोगों से कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे, मैं इसको, बल्कि मैंने कहा था ना सर, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही, ये 2 ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। 2 ऑफ अट्रैक्शन पहले दीजिए, और अट्रैक्शन भी नहीं हमें सर, 2 ऑफ एट रिएक्शन। रिएक्शन का पहला नियम है कि आपकी तरफ से कोई एक्शन होना चाहिए, तब भगवान आपको पलट के कुछ दे पाएगा। अब सवाल उठता है सर हम तो खुद मांग रहे हैं, हम क्या दे सकते हैं? भगवान ये नहीं कहता कि मैं पैसे के बदले पैसे दूंगा। भगवान कहता कोई भी चीज दे दो, मैं उसके बदले तुम्हें बाकी सब कुछ दे दूंगा जो मांगोगे। अब हम क्या दे सकते हैं मैं बताता हूं। आप किसी को स्माइल दे दीजिए, आप किसी को कॉन्फिडेंस दे दीजिए, आप किसी को हैप्पीनेस दे दीजिए, आप किसी को हौसला दे दीजिए, आप किसी को मदद दे दीजिए। फिर जब आप कहेंगे मुझे कार चाहिए, भगवान आपका लेजर खोलेगा और देखेगा अच्छा इसने 2 लोगों को कॉन्फिडेंस दिया था, चलो भाई इसको इस कॉन्फिडेंस के बदले में मैं कार दे देता हूं। भगवान ये नहीं कहता कार के बदले में कार दूंगा, आप कुछ भी दे दो। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आप देंगे नहीं तब तक भगवान आपको लौटा नहीं पाएगा। मेरा तो इवन ये मानना है सर कि मनुष्य के तौर पर हमारी पहचान वो नहीं है जो हमने दुनिया से लिया, हमारी पहचान वो है जो हमने दुनिया को दिया। मैं सिद्ध करके बताता हूँ सर। सब्जी वाला किसको बोलते हैं सर? जो सब्जी लेता है या सब्जी देता है? जो देता है। अखबार वाला किसको बोलते हैं? जो अखबार देता है। दूध वाला किसको बोलते हैं? जो देता है। हमारा परिचय वो नहीं है जो हमने लिया, हमारा परिचय वो है जो हमने दुनिया को दिया।
नदीम शाह साहब का एक शेर है कि ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है। ये तो बताइए आपने दिया क्या है। आप दुनिया के जितने भी प्रोफेशन है ना सर, वो देने वाले के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर किसको बोलते हैं? जो दवाई देता है। और जो दवाई लेता है उसको मरीज, पेशेंट है सर। इंजीनियर आप किसको बोलेंगे? जो बिल्डिंग देगा। लॉयर आप किसको बोलेंगे? जो कंसल्टेंसी देगा। टीचर किसको बोलते हैं? जो पढ़ाई देता है। दुनिया में एक भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो लेने वाले के नाम से जाना जाता है, और एक प्रोफेशन ऐसा है सर जो लेने वाले के नाम से जाना जाता है, पर मैं गारंटी देता हूं कोई इस प्रोफेशन में जाएगा नहीं। कबाड़ी किसको बोलते हैं सर? जो कबाड़ लेता है। दुनिया में एकमात्र प्रोफेशन वो है जो लेने वाले के नाम से जाना जाता है, और वो कबाड़ी है। तो मैं हमेशा कहता हूं जब तक आप लेने वाले बने रहेंगे, देखिएगा जो दे रहा है सलाह वो लॉयर, और जो ले रहा है वो पीड़ित। जो दवाई दे रहा है वो डॉक्टर, और जो ले रहा है वो मरीज यानी पेशेंट। अगर आप सिर्फ लेने वाले बने रहे तो आप या तो मरीज बन पाएंगे या फिर आप पीड़ित बन पाएंगे, बड़ा नहीं बन पाएंगे। फिर बड़ा कैसे बने? टीचर पहले पढ़ाई दे देता है, उसके बदले फीस लेता है, तो वो बड़ा बन जाता है। लॉयर पहले कंसल्टेंसी दे देता है, उसके बदले पैसे लेता है, तो वो बड़ा बन जाता है। अगर आप सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो पहले देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारी पहचान उससे है जो हमने दुनिया को दिया। एक नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सर किसने दिया था ये नारा? सुभाष चंद्र बोस ने। बिल्कुल सही सर। सर ये लिया किसने था? नाम बताना उसका। मतलब बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, आई एम श्योर। उनका नाम जानते हैं आप? नहीं। कभी लेने वाले कोई दुनिया जानती नहीं। आपने सुना होगा ना, देवा ओ देवा गणपति देवा। हाँ। कभी सुना है लेवा ओ लेवा गणपति लेवा? नहीं। देने वाला देवता होता है, देने वाला बड़ा बनता है। और सर आपके पॉडकास्ट पर एक ऐसी बात मैं बोल रहा हूं, दुनिया में 90% लोगों को एक सवाल का जवाब चाहिए, जिसके लिए वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, और दुनिया में बस एक ही सवाल पूछते फिर रहे हैं, मैं कौन हूं? आखिर मैं हूं कौन? मैं कहता हूं किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज एक बार पढ़ना। मैं आपने शुरू में मेरे इंट्रोडक्शन में कहा था मैं चीज़ों को बहुत सिंपल करके समझाता हूँ, बहुत सिंपल। मतलब दुनिया को मेरा अपना ये मानना है सर कि मैं साइंस को भी आर्ट के अंदाज में समझाता हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों के दिल तक पहुँचना चाहते हैं, भाई पॉडकास्ट या बातचीत के माध्यम से हम क्या चाहते हैं कि हम लोगों के दिल तक पहुँचे। बिल्कुल सही। और दिल तक में दिल की स्पेलिंग पे कभी गौर करना सर, उसमें आता है HEART, आर्ट। अगर आप चीजों को साइंस को भी आर्ट के माध्यम से समझाएं, यानी सिंपल भाषा में, तो हम उनके दिल तक पहुंच पाएंगे। अब मैं उस सवाल का जवाब देता हूं, मैं उसको रिपीट करता हूं कि तमाम लोग इस एक सवाल के जवाब में हैं कि मैं कौन हूं। ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कुछ मत करिए, मैंने शब्दों पे बहुत काम किया। इंग्लिश में एक वर्ड है सर, कॉन्ट्रीब्यूशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन के शुरू में आता है कौन। जो आपका इस दुनिया में कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप वही हैं। वाह वाह वाह। अब अपने आप से बस इतना पूछ लीजिए कि मैंने इस दुनिया को दिया क्या। किसी को हौसला दिया तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, किसी को कॉन्फिडेंस दिया तो आप दोस्त हैं, किसी को सहारा दिया तो आप परिवार वाले हैं, किसी को डर दिया तो आप, मैं तो कहता हूँ डरता किससे आदमी? कुत्ते बिल्ली किससे डरता है? चोर से, चमगादड़ से। फिर हम ये हैं। तो सवाल ये है आपने दिया क्या है। तो अगर आप, और मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं सर, मैं बैट कर सकता हूं कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले देना शुरू कर दें और साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करें, तो 21 से 40 दिन जो हम बताते हैं, फिर आप देखिएगा 10 गुना रिजल्ट उसका कैसे मिलता है। और उसके लिए पहले देना शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।